वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एयरपोर्ट अभी जो बंदे जा रहे हैं फाइनल एग्जिट या वेकेशन या मतलब इस तरह अपने फाइनल घर जा रहे हैं या छुट्टी वुट्टी के लिए जा रहे हैं, उनके लिए कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं देने जा रहा हूं। तो इस वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें मैं नई लेटेस्ट वीडियो, अच्छी वीडियो खास करके सऊदी अरब में रहने वाले दोस्तों के लिए लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो मैं डालता रहता हूँ, जिससे आपको नई चीज़ सीखने में मिलती है, नई नई चीज़ों का पता चलता है और जो है नई अपडेट्स मिलती हैं। तो दोस्तों, जो लोग अभी आपको पता है कि फैमिलियों वाले हैं, उनके टैक्स में इजाफे हो चुके हैं, कंपनियों में और आज़ाद वीज़ों वाले लोग हैं जो उन पे भी इजाफे हो चुके हैं, लेकिन जो कंपनियों में और आज़ाद वीज़ों में पे लोग हैं उसमें ज़्यादा अफेक्ट होंगे लोग आज़ाद वीज़े वाले। ठीक है, आज़ाद वीज़े वाले कैसे होंगे कि उनको खुद पैसा पे करना पड़ेगा, कोई भी टैक्स लगेगा। कंपनियों वालों को तो कंपनी पे कर देगी, लेकिन आज़ाद बंदे जो हैं उनके खुद टैक्स उनको भरने पड़ेंगे, वो ज़्यादा बेचारे परेशान हुए हैं। तो अभी जो है उसके बाद दो चीज़ें और मज़ीद जो है आपको पता है कि सिगरेट और मशरूबात, सॉफ्ट ड्रिंक्स या तम्बाकू पान, ये चीज़ें की प्राइस भी डबल हो चुकी है। ये चीज़ें भी जो हैं डबल हो चुकी हैं। अब इनकी कीमतों में इजाफा हुआ है। आप कह रहे होंगे कि इनसे क्या इफेक्ट हुआ। आपको पता है कि अगर 12,000-1200 रियाल वाला बंदा जो है वो सडनली उसका 300 रियाल अगर महीने का खर्चा है सिगरेट का, तो 600 हो जाएगा, तो उसको पीछे क्या बचेगा। ठीक है, तो इसलिए मोस्टली बंदों ने वापस जाना शुरू कर दिया है, या रिज़ाइन दे के या टर्मिनेशन करवा के या फिर दीगर किसी भी तरीके से वो वापस जा रहे हैं। मोस्टली बंदे फाइनल जा रहे हैं। वेकेशन वाले भी बहुत बंदे हैं, हज की वजह, ईद की वजह से बंदे जो हैं काफ़ी जा रहे हैं वेकेशन। और चौथी चीज़ जो है आपको पता होगा, इलीगल्स लोग जो हैं, गैर कानूनी जो लोग हैं, वो भी बड़ी ही वाफर तादाद में वापस जा रहे हैं और रजामंदी से जा रहे हैं, मतलब अपने आप को सरेंडर करके। आपको पता होगा जो ग्रेस पीरियड हमारा शुरू किया था गवर्नमेंट ने 3 महीने का, फिर 1 महीने की एक्सटेंशन की, जो शायद ये 25 या 26 तारीख तक है, जुलाई तक। तो दोस्तों, सिंपली मैं आपको बताता हूँ, एयरपोर्ट्स पे इतने रश हो गया है, इतना रश हो गया है सऊदी अरब के तमाम शहरों में कि यकीन करें बहुत बंदों की फ्लाइटें निकल रही हैं टाइम से जाने के बावजूद भी। टाइम से जाने के बावजूद मीन्स के लोग नॉर्मल रूटीन से जा रहे हैं 3 घंटे पहले या 2.5 घंटे या 2 घंटे पहले। तो लाइन लंबी होने की वजह से लास्ट वाले जो बंदे हैं वो ये नहीं, एयरपोर्ट वाले ये नहीं देखते ये कब आए हैं, वो देखते हैं कि भाई बोर्डिंग का टाइम खत्म हो गया, बोर्डिंग क्लोज हो गया। ठीक है, अगर एक टाइम पे ज्यादा फ्लाइट्स लगी हुई हैं तो लाइनें लंबी होंगी, काउंटर कम होंगे। खास करके जो छोटे एयरपोर्ट हैं जैसे जेजान है, कसीम है, या अपना यम्बो है, या इस तरह के जो है ताइफ है, छोटे छोटे जो एयरपोर्ट्स, अगर वहां से आप जा रहे हैं तो वहां भी जल्दी पहुंचे। लेकिन सबसे ज्यादा रश जो है इस वक्त रियाज और जद्दा एयरपोर्ट पे बहुत ज्यादा, और मदीना पे रश है। आप लोग कोशिश करें 5 घंटे पहले एयरपोर्ट पे पहुंच जाए। 2 घंटे जल्दी जाने से कुछ भी नहीं होगा। 2 घंटे रूम पे बैठ के आप क्या करेंगे। 5 घंटे पहले चले जाएं, लाइन में जल्दी लग जाएं, ताकि आपकी फ्लाइट मिस ना हो। आगे हज की वजह से, ईद की वजह से टिकट की प्राइस में इजाफा हो रहा है। अगर आपके 4-5 टिकट हैं तो जाहिर सी बात है आपका पर टिकट 300-400 रियाल भी खर्चा होगा, तो आप अंदाजा लगा लें कितना खर्चा हो जाएगा। अगर एक बंदे का 300-400 रियाल भी खर्चा होता है तो भी उसके लिए मेरे ख्याल से जो है सही नहीं है। पैसे जो है वो ज्यादा लगाएगा थोड़ी सी मिस्टेक की वजह से। तो दोस्तों, मेरी एडवाइस यही है इस वीडियो में कि टाइम से एयरपोर्ट पहुंच जाएं, अच्छे रहेंगे। खास करके इस टाइम में बहुत ज़्यादा रश है, टाइम से जाने की कोशिश करें। लोग धड़ाधड़ जा रहे हैं, छुट्टियां भी और फाइनल भी, जैसे मैंने आपको बताया। इसलिए अपनी फ्लाइट मिस मत करें, टाइम से जाएं और आराम से सफ़र करें, अपने घर जाएं, आप जहां से भी ताल्लुक़ रखते हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश या जिधर से भी। ठीक है जी, मैं उम्मीद करता हूं आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैंने मुनासिब समझा दोस्तों तक पहुंचाना, ताकि वो इस तरह की तकलीफ से बच सकें। दोस्तों, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने साथियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।